जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो अर्चना आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ। रिक्वेस्ट करने का मोटिवेशन सिर्फ इतना सा ही है संगत जी, कि सत्संग के माध्यम से हमारे काफ़ी सारे सवालों के आंसर्स मिलते हैं। दूसरा, हमारे बहुत सारे माड़े कर्म होते हैं जो बहुत छोटे में काट देते हैं गुरु जी सत्संग सुनने से। अगर संगत जी हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं और पूरा सुनते हैं, तो हमें गुरु जी की प्रॉपर ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। और संगत जी ये बात ध्यान रखिएगा, जब हम सत्संग सुनते हैं तो उस समय गुरु जी साक्षात विराजमान होते हैं। आपको पता है गुरुजी हमारे जीवन में क्यों आए? उनका हमारे जीवन में आने का उद्देश्य क्या है? संगत जी, हम सभी ने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे या कुछ अच्छा कर्म किया होगा, जिसके बदले में हमें गुरुजी मिले। नहीं तो सैकड़ों लोग हैं इस धरती पर, हर किसी के नसीब में पूर्ण गुरु नहीं मिलते। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी के चरणों से जुड़े हुए हैं। गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ा हुआ है। यकीन मानिए संगत जी कि हम सच में बहुत ब्लेसिड हैं, जो कि हमें गुरुजी मिले हुए हैं। नहीं तो संगत जी कोई जुड़ने से भी जुड़ नहीं पाता, और किसी की लर गुरुजी से 1 मिनट 1 सेकंड में जुड़ जाती है। इसीलिए संगत जी हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, उसे खोना नहीं चाहिए। हम अपना आलतू फालतू समय इधर उधर व्यस्त करने में, बातें करने में और संगत जी इधर उधर के गलत काम करने में ही खराब करते रहते हैं। लेकिन अगर मैं सही मानने में सही समय का इस्तेमाल करना आपको बताऊं, तो जो समय परमात्मा की चर्चा में, परमात्मा के चरणों में और परमात्मा की महिमा में गुजर जाए, वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कहलाया जाता है। गुरुजी हमारे जीवन में एक बंद अंधेरे कमरे में एक छोटी सी किरण की तरह है। अगर एक कमरे के अंदर अंधेरा हो और उसमें कहीं से रोशनी आ रही हो, तो वो रोशनी पता नहीं हमारा कितना मार्गदर्शन कर देती है, हमें सांस लेने में मदद कर देती है, हमें जीने की उमंग मिल जाती है। उसी तरीके से संगत जी गुरुजी हमारी अंधेरी दुनिया में रोशनी का काम करते हैं। वो हमें जीने की राह दिखाते हैं, वो हमें हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं दुखों से लड़ने की। तो इसीलिए संगत जी गुरुजी का हमारे जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। संगत जी हमें हमेशा सदैव गुरुजी के चरणों से जुड़े रहना चाहिए, समर्पण करना चाहिए, उनके बताए हुए निर्देश का पालन करते रहना चाहिए। संगत जी अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी मेरा नाम अर्चना है।
और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि ये कृपा उन्होंने मुझ पे करी, मेहर उन्होंने मुझ पे करी कि आज मैं सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर पा रही हूँ। तो कोई भी मेरे से भूल चूक होती है तो प्यारी प्यारी सात संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा, गुरुजी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मेरा जो सत्संग है वो दीपावली की सुबह का सत्संग है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, वो हम कहते हैं ना कि जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो हमारे अच्छे बुरे, हमारी रक्षा सुरक्षा सब चीज़ की जिम्मेदारी हमारे गुरुजी महाराज रखते हैं। फिर हमारे साथ कोई दुर्घटना घटने वाली हो, कोई अनहोनी होने वाली हो, गुरुजी उस वक्त हमारे को एक सुरक्षा कवच में कर देते हैं और हमें आने वाली हर एक परेशानी से बचाते हैं। संगत जी, दिवाली की सुबह मुझे एक मैसेज गुरुजी का आया कि आज बहुत बड़ा संकट आने वाला है, पर मैं उसे बहुत छोटे में काट रहा हूँ। और संगत जी, गुरुजी का मैसेज मुझे बार बार शो हो रहा था मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। संगत जी, इवन तक मेरे पास 2 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप में भी यही मैसेज आ रहा था कि बहुत बड़ा कष्ट है आज तुझ पे, तेरे परिवार पे, मैं बहुत छोटे में काट रहा हूँ। मेरे को ये तो पता चल गया था कि कोई बहुत बड़ा संकट है, लेकिन मैं निश्चिंत थी क्योंकि मुझे पता था कि गुरुजी साथ हैं तो वो बहुत छोटे में जो मेरा कष्ट है वो काट देंगे। संगत जी, इसीलिए हम लोग थोड़े से निश्चिंत रहते हैं क्योंकि हमारे साथ गुरुजी हैं। संगत जी, दोपहर का समय था, मैं सारी डेकोरेशन अपने घर की कर रही थी और संगत जी, मुझे नहीं पता था कि मेरे जो घर का पाइप है वो लीक कर रहा है गैस का। संगत जी, एकदम से उसमें से गैस निकलनी स्टार्ट हो गई, धीरे-धीरे वो निकल रही थी। और संगत जी, मेरे बेटे ने क्या काम किया, क्योंकि मैं डेकोरेशन कर रही थी तो बिल्ली वगैरह आती है हमारे यहाँ पे, तो दूध भारी था तो मुझे लगा कि शायद दूध ना गिरा जाए, तो मैं अपने बेटे को कहने लगी कि बेटे जाके किचन का दरवाज़ा लगाया, क्योंकि किचन संगत जी मेरा बाहर की साइड में है, कमरे से बाहर की साइड में। तो मैंने कहा बिल्ली आ जाएगी विंडो में से, और विंडो में संगत जी अभी शीशे वगैरह नहीं लगे हैं, तो नॉर्मली विंडो है वो, अभी सिर्फ जाली लगी है, तो उसमें से बिल्ली आ जाती है। तो मेरे बेटे ने संगत जी मेरे कहने पर कमरे का जो किचन की बाहर का गेट था उसकी कुंडी लगा दी। कुंडी लगाने के बाद संगत जी मैं अपना डेकोरेशन में लगी हुई थी, हस्बैंड मार्केट गए हुए थे, शाम की लक्ष्मी पूजन की तैयारी हम लोग कर रहे थे। और संगत जी, इतने में फिर से गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र मैं तुझे बार बार संकेत दे रहा हूँ। तो उसके बाद संगत जी मेरी डेकोरेशन ख़त्म हुई। डेकोरेशन ख़त्म होने के बाद संगत जी मेरे हस्बैंड आए और मेरे हस्बैंड ने मुझे चाय बनाने के लिए कहा। संगत जी, जैसे ही मैं किचन में चाय बनाने के लिए गई तो संगत जी इतनी स्मेल कि मैं आपको बता नहीं सकती। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच गई संगत जी। सिलेंडर के अंदर से बहुत सारी गैस लीक हो रही थी। वो तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्र मनाओ संगत जी की वो जितनी भी गैस लीक हो रही थी वो खिड़की के द्वारा बाहर निकलती जा रही थी, और नहीं तो संगत जी जरा सी भी उस दिन आग लगती और शायद घर पूरा ब्लास्ट हो जाता। उसके बाद संगत जी, गैस को जब हस्बैंड ने देखा, पाइप वगैरह चेंज किया, सब कुछ चेंज किया, और संगत जी जहाँ पे सिलेंडर रखा था वहीं पे गीजर का प्लग था। उस गीजर के प्लग में से संगत जी चिंगारियाँ अपने आप निकलना शुरू हो रही थी। वो तो उस टाइम संगत जी लाइट चली गई। मैं कैसे गुरुजी का शुक्राना करूं संगत जी, अगर गलती से भी वो शॉर्ट सर्किट हो जाता तो पूरे घर में संगत जी आग लग जाती और शायद कोई भी नहीं बचता।
मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने बहुत बड़ी अनहोनी बहुत छोटे में काटी। संगत जी, बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी, बहुत बड़ी घटना घटित हो सकती थी, लेकिन गुरुजी ने बहुत छोटे में काटी और संगत जी मुझे, मेरे पूरे परिवार को बचाया। उन्हें तो शायद उस दिन क्या होता हमें भी नहीं पता। संगत जी, इस सब चीज़ों का एहसास हमें नहीं होता, लेकिन ये सब चीज़ें ना हम देख सकते ना पता होती, लेकिन गुरुजी को ये सब कुछ पता होती हैं चीज़ें, और गुरुजी सब चीज़ें देख सकते हैं क्योंकि वो जानी जहान है, उनको सब कुछ पता है। उनसे कुछ भी नहीं छुपा संगत जी, उनसे कुछ भी नहीं छुपा, उन्हें सब कुछ पता है। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी अनहोनी बहुत छोटे में काटी। जितना शुक्राना मैं करूं संगत जी उतना कम है। संगत जी, एक और छोटा सा सत्संग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, अभी पिछले महीने मेरे बेटे को बहुत तेज फीवर था, और संगत जी फीवर बहुत ज़्यादा तेज़ था। हर तरीके से मैं मेडिसिन्स करवा रही थी और डॉक्टर्स के पास दिखाया, एक डॉक्टर को दिखाया, नहीं फ़र्क पड़ा, दूसरे को दिखाया। मैंने 4-5 डॉक्टर चेंज कर लिए, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था, और इस चक्कर में संगत जी उसकी छुट्टियां भी काफ़ी सारी हो रही थी। हम बहुत परेशान थे संगत जी। उसके बाद मैंने गुरुजी से अरदास करी। मैंने कहा, गुरुजी आपको पता है कि इसका बुखार नहीं उतर रहा है और स्कूल भी नहीं जा पा रहा है। गुरुजी मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। क्योंकि संगत जी, वो कहते हैं ना कि हमें जब रास्ता नज़र नहीं आता तो गुरुजी नज़र आते हैं। अब मेरा बेटा संगत जी सिर्फ 9 साल का है, तो मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। मैंने कहा बस भगवान, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह इसकी करवाई थी डॉक्टर्स ने, तो कुछ गलत ना निकले है, क्योंकि आजकल डेंगू वगैरह भी बहुत चल रहा है दिल्ली में, तो मैं उससे भी थोड़ा सा घबरा रही थी, डर रही थी। तो मैं गुरुजी से निरंतर यही प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी कुछ ऐसा ना निकले जिससे और परेशानियों का सामना करना पड़े। तो संगत जी बस यही अरदास कर रही थी, और जिस दिन मैं रिपोर्ट लेने गई तो संगत जी उस दिन रिपोर्ट नॉर्मल आई, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, लेकिन फ़ीवर नहीं उतर रहा था। फिर संगत जी मैं एक सत्संग सुनने लगी, तो सत्संग में एक आंटी का भी यही था कि उनका 10 साल का बेटा था, उसको बहुत फ़ीवर था और वो उतर नहीं रहा था, और दिन ब दिन वो बुखार जो था बढ़ता चला जा रहा था। तो उन आंटी को गुरुजी ने बताया था कि जिस जल प्रसाद को आंटी अपने बेटे को पिलाती थी, लोटा ब्लेस करवा के जो बड़े मंदिर से लाई थी, तो उस लोटे से वो अपने बेटे को पिलाती थी, दवाई देती थी, नहलाती थी। तो संगत जी मेरे पास लोटा तो नहीं था गुरुजी का ब्लेस किया हुआ, लेकिन हाँ, उन आंटी ने बताया था कि अगर लोटा आपके पास ब्लेस किया हुआ नहीं है तो आप एक ले लो, तांबे का लोटा ले लो, लेकिन बर्तन तांबे का ही लेना है, और उसको नींबू की तरह मांजना है, नींबू से मांजना है उसको, किसी राख से या पाउडर से नहीं मांजना है। और आपके पास अगर गुरुजी का स्वरूप है, आप बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे, तो गुरुजी के स्वरूप से उसे टच करा के और उसमें जल भर के गुरुजी से अरदास करो कि गुरुजी इस जल को अमृत में बदल दो, और उस जल प्रसाद से अपने बेटे को दवाई देना शुरू करो। तो संगत जी शायद वो सत्संग गुरुजी ने मेरे लिए ही भेजा था, और संगत जी मैंने फिर वैसा ही किया जैसा उन आंटी ने बताया। मेरे पास तांबे का ग्लास था, लोटा तो नहीं था। मैंने उसको मांजा नींबू लेके, और वो चमक गया, बिल्कुल चमका। और संगत जी उसके बाद मैंने जल भरा और गुरुजी के आगे रखा, गुरुजी के स्वरूप से उसको टच किया और रात भर उसको छोड़ दिया। संगत जी ये भी मेरिकल है लाइफ में, हमारे छोटे-छोटे सत्संग गुरुजी करते हैं। हम ये हमें लगता है छोटे-छोटे सत्संग है, लेकिन संगत जी ये अगर गुरुजी हमें भोगने को दे देना तो हम झेल नहीं पाएँगे। इतने बड़े-बड़े कर्म होते हैं हमारे गलत। तो संगत जी मैंने फिर उस दवाई को उस जल प्रसाद से लेना शुरू किया, और गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरे बेटे का फ़ीवर जो था वो उतरना शुरू हो गया, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। तो संगत जी इस तरीके से गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, और इस तरीके से गुरुजी संगत जी हमें बहुत चीज़ों से बचाते हैं। मेरे बेटे को भी गुरुजी ने ब्लेस किया।
संगत जी, वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, बहुत कमज़ोर। 9th ईयर्स का है वो, बहुत कमज़ोर था। तो टीचर्स की कंप्लेंट आती थी कि आपका रोहन जो है ना तो कुछ लर्न करता है, ना पढ़ता है। क्योंकि संगत जी, जब से ये हुआ है ना, तब से बीमार बहुत रहता था। लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ा है, तब से संगत जी ये कभी बीमार नहीं हुआ। लेकिन गुरुजी से जुड़ने से पहले बहुत बीमार रहता था। तो मेरे को हमेशा यही चिंता लगी रहती थी कि ये पढ़ाई में इतना कमज़ोर है और आगे कैसे ये चलेगा जब अभी से इतना कमज़ोर है। तो संगत जी, गुरुजी ने एक सत्संग मुझे सुनवाया, तो मेरे आधे से ज़्यादा सवालों के जवाब तो सत्संग में ही मिल जाते हैं। और जो सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनवाया, उसमें गुरुजी ने बताया कि एक आंटी का भी बेटा और बेटी ऐसे ही थे। वो गुरुजी के बड़े मंदिर से पेन ब्लेस करवा के लाए, पेंसिल ब्लेस करवा के लाए, और उनके बेटे ने ये पढ़ाई अपने पे एग्ज़ाम वगैरह उससे दिए, और आज उनका बेटा पढ़ने में बहुत होशियार है। तो मेरे जो मन के सवाल थे, वो गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से देने भी शुरू किए। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने ये मैसेज दिया, मैसेज के माध्यम से बताया। तो संगत जी, मैं अपने बेटे का एक पेंसिल बॉक्स जो था, वो ब्लेस करवा के लाई गुरुजी के बड़े मंदिर से। तो संगत जी, मैं रोज़ एक पेंसिल अपने बेटे को देने लगी, और उसी से अब वो पढ़ता है, लिखता है, और इतना इंक्रीमेंट गुरुजी ने उसकी पढ़ाई में किया है कि मैं किन-किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूँ। बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने ब्लेस करी संगत जी, बहुत सारी चीज़ें। संगत जी, गुरुजी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें हमें ब्लेस करते हैं, और हमारे कष्ट काटते हैं, हमारे रोगों से हमें मुक्ति दिलाते हैं। ये सिर्फ़ गुरुजी जानते हैं, हम नहीं जान पाएँगे। हमें लगता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, हमें यही लगता है। लेकिन हमें खुद भी नहीं पता होता संगत जी कि दिन रात हमसे सैकड़ों अपराध होते हैं, सैकड़ों अपराध हम करते हैं, और उन अपराधों को क्षमा गुरुजी महाराज करते हैं। तो बार-बार शुक्राना करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ गुरुजी का, कि हर एक परेशानी, दुःख से बाहर निकालते हैं, हर एक मुसीबत से बाहर निकालते हैं। जितना गुरुजी का शुक्राना करूँ संगत जी, उतना कम है। सत्संग तो बहुत सारे हैं जीवन में, अगर सुनाती रही तो पता नहीं सत्संग नहीं ख़त्म हो सकते। हम पता नहीं कितने जन्म लेकर पैदा हो जाएंगे, लेकिन गुरुजी का महिमा, गुरुजी के कल्याण, गुरुजी की वड़ियाई हम पे नहीं कही जाएगी। क्योंकि संगत जी, बहुत कृपा है गुरुजी की सब पर, हम सभी पर। मैं अपनी बात नहीं करूँगी, मैं सबकी बात करूँगी। सब पे गुरुजी की बहुत कृपा है। बस यही वाणी को विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।